गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका एब्डोमिनल इंसिजन। की एब्डोमिनल इंसिजन होता है वो कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सा जो फेमस इंसिजन होता है वो क्यों लगाया जाता है, किसकी सर्जरी के लिए लगाते हैं, उन फेमस इंसिजन के बारे में या इम्पोर्टेंट इंसिजन के बारे में आज अपन टॉपिक डील करने जा रहे हैं। तो इंसिजन क्या होता है? इंसिजन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी सरफेस पर या बॉडी पर किसी भी तरीके से, अब सर्जिकल इंसिजन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सर्जरी करते हैं या सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं उस दौरान अगर आप बॉडी में कोई या बॉडी सरफेस पर कोई भी स्टेराइल कट लगा करके और उस कोई प्रोसीजर के या सर्जरी करते हैं तो उसे सर्जिकल इंसिजन के नाम से जाना जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि एब्डोमिनल इंसिजन कौन कौन से फेमस इंसिजन है जिनका कि अपन अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे इसको एक डायग्राम के माध्यम से, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि आपका कहां कहां पर कौन कौन सा इंसिजन लगाया जाता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ये आपका हो गया राइट साइड में और ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड। तो राइट और लेफ्ट साइड अब देखते हैं, जैसे मैं हूं, अब मेरे में जैसे देखिए आपका फर्स्ट इंसिजन होगा वो आपका कोचर इंसिजन होता है। और कोचर इंसिजन होता है वो आपकी किसी भी तरीके की गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी हो या आपकी जो बाइल ट्रैक्ट वाली अगर कोई सर्जरी करनी है जहां पर आपके लीवर के नीचे पर बाइल वाला कोई अगर इंसिजन लगाना है या बाइल की कोई सर्जरी करनी है तो उसके लिए आपको इंसिजन लगाने की आवश्यकता होगी और वो इंसिजन लगाया जाता है आपका कोचर इंसिजन। तो जस्ट आपकी बाइल सर्जरी के लिए या गॉल ब्लैडर की कोई सर्जरी के लिए आपको इंसिजन लगाने की आवश्यकता होती है और वो इंसिजन होता है आपका, वो यहाँ पर राइट साइड में लगाया जाएगा, लीवर के जस्ट नीचे लगाते हैं और आपका कोचर इंसिजन के नाम से जाना जाता है। और इसमें मेनली आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, जैसे कोलीलिथियासिस हुआ यानी गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन थी उसको रिमूव करने के लिए आप कोचर इंसिजन लगा करके उसको आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक ये हो गया आपका कोचर इंसिजन। कोचर इंसिजन कोचर इंसिजन के बाद में आता है ये आपका मिड लाइन, और मिड लाइन में जो इंसिजन लगाते हैं उसको ये मिड लाइन, और मिड लाइन में जो इंसिजन लगाया जाएगा उस मिड लाइन के इंसिजन को कहा जाता है। अब मिड लाइन में जो इंसिजन लगाते हैं उसे मिड लाइन इंसिजन के नाम से जाना जाता है। जबकि आपका जो लेफ्ट साइड में मिड लाइन के बगल में एक और इंसिजन लगाया जाता है, मिड लाइन और मिड लाइन से दूर में पास में एक इंसिजन लगाते हैं, उसका नाम कहा जाता है मिड लाइन, और मिड लाइन के बगल में है तो पैरा मीडियन मीडियन, और मिड लाइन वाला इंसिजन को नाम दिया जाता है कि मीडियन इंसिजन है, मीडियन इंसिजन। एंड जो बगल में होता है मिड लाइन के उसको पैरा मीडियन, पैरा मतलब दूर है, मिड लाइन से दूर है तो पैरा मीडियन इंसिजन, पैरा मीडियन इंसिजन के नाम से जाना जाएगा। ये आपका मीडियन हो गया जो कि आपका मिड लाइन में लगाया जाता है। जैसे मान लो ये मेरी मिड लाइन है, मिड लाइन में वो इंसिजन लगा करके आप एब्डोमिनल में कोई सर्जरी करते हैं तो उसे मीडियन इंसिजन के नाम से जानते हैं। जबकि मीडियन के थोड़ा सा बगल में यानी पैरा साइड में अगर इंसिजन लगाया जाता है तो उसे आपका कहा जाता है पैरामीडियन, और पैरामीडियन आपका जैसे पैंक्रियाटिक सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी के लिए इस इंसिजन का यूज किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आता है और लेफ्ट साइड में जो इंसिजन लगाया जाता है उसका नाम है रदरफोर्ड मॉरिसंस। यहाँ पर यहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है और इस इंसिजन को नाम दिया जाता है रदरफोर्ड मॉरिसन, रदरफोर्ड मॉरिसन, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन के नाम से जाना जाएगा। जबकि एक राइट साइड में लगाते हैं और राइट साइड में जो सबसे फेमस होता है
और राइट साइड का जो सबसे फेमस है जो मैकबर्नी इंसिजन होगा, ये आपका मैकबर्नी पॉइंट पर लगाया जाता है। और मैकबर्नी इंसिजन होता है, मैकबर्नी इंसिजन और मैकबर्नी इंसिजन होता है। और मैकबर्नी इंसिजन आपका मैकबर्नी पॉइंट पर लगाया जाता है, जो कि आपका अम्बलाइकस होता है। ये अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से 2/3 एंड आपका मैकबर्नी होती है। ये आपका सुपीरियर इलिया क्रस्ट होता है, सुपीरियर इलिया क्रस्ट, ये सुपीरियर इलिया क्रस्ट है। और ये अम्बलाइकस है, तो सुपीरियर इलिया क्रस्ट से 1/3 एंड अम्बलाइकस से 2/3 पर एक इंसिजन लगाया जाता है। उस इंसिजन को मैकबर्नी इंसिजन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका मेनली अपेंडिक्स की अगर सर्जरी करनी है तो वहां पर मैकबर्नी इंसिजन लगा करके, उसका यूज करके मैकबर्नी इंसिजन लगा करके आपकी अपेंडिक्स को सर्जरी की जाती है। अपेंडेक्टोमी करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज इंसिजन होता है वो मैकबर्नी इंसिजन होता है। जबकि अगर गॉल ब्लाडर की कोई सर्जरी करनी है तो गॉल ब्लाडर की सर्जरी के लिए जो मोस्ट कॉमन इंसिजन लगाया जाएगा वो आपका कोचर इंसिजन लगाया जाता है। जबकि इसके बाद में यहाँ पर आता है कोचर हो गया, और कोचर के बाद में नीचे की साइड चलते हैं कोचर। और कोचर के बाद जब देखेंगे कि कोचर था, कोचर फोर्सअप, कोचर फोर्सअप्स के बाद में मैकबर्नी इंसिजन, और मैकबर्नी इंसिजन के बगल में आता है ये जो आपका बैठा बैठा है, बैठा बैठा इंसिजन होगा वो बैटल इंसिजन कहलाएगा। जबकि आपका एक इंसिजन होता है वो लेटा लेटा होता है, ऐसे में लगाते हैं मैकबर्नी के नीचे, तो इसको लैंज इंसिजन कहते हैं। और जबकि जो बैठा बैठा हुआ है इसको आप नाम दोगे तो बैटल इंसिजन, बैठा हुआ है तो बैटल इंसिजन। एंड जो लेटा हुआ है उस लेटे हुए इंसिजन को, यानी कि जो इस टाइप में है उस टाइप को, जैसे लेटा हुआ था उसका अगर टाइप का इंसिजन है तो लैंज इंसिजन कहलाएगा। अगर बैठा बैठा इंसिजन है, सीधा खड़ा इंसिजन है, तो उसको कहते हैं कि बैटल इंसिजन है। लैंज इंसिजन लेटा लेटा है। मैकबर्नी इंसिजन जो कि मोस्टली आपका अपेंडेक्टोमी के दौरान लगाया जाने वाला मोस्ट कॉमन इंसिजन मैकबर्नी इंसिजन कहलाता है। कोचर इंसिजन आपकी गॉल ब्लाडर सर्जरी के लिए मोस्ट कॉमनली यूज जो आपका इंसिजन होगा वो होता है आपका कोचर इंसिजन, जो कि मेनली गॉल ब्लाडर की सर्जरी के लिए यूज किया जाता है इधर में आपका। और सबसे फेमस नाम में आता है आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन। और फेनेस्ट्रियल, इसमें पी होता है वो साइलेंट है इसलिए फेनेस्ट्रियल फेनेस्ट्रियल इंसिजन। और फेनेस्ट्रियल इंसिजन होता है वो आपका LSCS यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। और लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए जो मेनली यूज किया जाता है वो आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन होता है, जहां पर कि आपकी ओबीजी भाभी जी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अभी के टाइम पे जो इंसिजन है वो आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन होता है। यहाँ पर जहां पर आपका जो पेल्विक होता है, सिम्फाइसिस पेल्विस होता है, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर 15 से 30 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 5 से 10 से 15 सेंटीमीटर का या 5 से 10 सेंटीमीटर का एक इंसिजन लगा करके, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर का एक इंसिजन लगाया जाता है ट्रांसवर्स टाइप का। और उस टाइप को कहते हैं आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन, जो कि आपकी ओबीजी भाभीजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जबकि आपका मीडियन इंसिजन था, मीडियन इंसिजन का मेनली यूज किया जाता है मीडियन इंसिजन को SCS यानी कि अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो कि पहले आपका अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन या इसी को ही आप क्लासिकल सिजेरियन के नाम से जाना जाता है। तो उस स्थिति में आपका जो मीडियन इंसिजन था वो यूज किया जाता है मिडलाइन के ऊपर से। ये आपका अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर बिलो एंड 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है। टोटल 15 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है मीडियन,
जिसको कि आपका यूएससीएस यानी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन या क्लासिकल सेक्शन में आपका बच्चे की डिलीवरी या बेबी को या फीटस की डिलीवरी करवाने के लिए पहले सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, वो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन था, जिसे क्लासिकल सिजेरियन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक इंसिजन लगाया जाता है जो कि आपका अम्बलाइकस से 10 सेंटीमीटर अबव होता है एंड 5 सेंटीमीटर होगा वो बिलो जाएगा, यानी टोटल 10 से 15 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा करके बच्चे की डिलीवरी करवाई जाती थी। तो आपके टोटल कितने इंसिजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंसिजन हो गए हैं आपका। तो ये आपके इंसिजन के टाइम थे कौन कौन से, और एक और अति महत्वपूर्ण जो इंसिजन आता है और वो इंसिजन का नाम है आपका ट्रांसवर्स इंसिजन। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ट्रांसवर्स इंसिजन। अगर आपको पर्सन को ट्रांसवर्स में कोई इंसिजन लगाया जाता है, मान लो ये इंसिजन यहां लगाया जाएगा ट्रांसवर्स में, तो इसे ट्रांसवर्स इंसिजन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मेरी बॉडी पर देखने की कोशिश करिए या समझने की कोशिश करिए। मानता हूं थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, मैं पूरी तरीके से दिखूंगा नहीं, फिर भी लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर जो मेरी राइट साइड है, अगर आपकी राइट साइड में जस्ट आपके लीवर के नीचे कोई इंसिजन लगाया जाता है तो उसे कोचर इंसिजन के नाम से जानते हैं। और कोचर इंसिजन होता है जो मेनली आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान, यानी कि कोई अगर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है या गॉल ब्लैडर को आपको रिमूवल करना है या गॉल ब्लैडर में कोई लिथियासिस है यानी कि कोलिसिस्टाइटिस है, कोलीलिथियासिस है, कोलीलिथियासिस है यानी गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन हो गया या उसमें पथरी हो गई या स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको आपको रिमूव करना है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी को करनी है, तो उसके लिए आपको कोचर इंसिजन का यूज करना है। उसके बाद में आता है राइट लोअर इलियक फोसा। और राइट लोअर इलियक फोसा होता है उसमें आपका मैकबर्नी पॉइंट होता है, और मैकबर्नी पॉइंट होता है वो राइट सुपीरियर इलियक से 1/3 एंड 2/3 होता है आपके अम्बलाइकस से, और वहां पर एक पॉइंट बनता है और उस पॉइंट को नाम दिया जाता है मैकबर्नी पॉइंट। और मैकबर्नी पॉइंट पर अगर इंसिजन लगाया जाता है मैकबर्नी पॉइंट पर, तो उसे कहा जाता है मैकबर्नी इंसिजन के नाम से जाना जाएगा। और मैकबर्नी इंसिजन को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए, अपेंडेक्टोमी के लिए। अपेंडिक्स को रिमूवल करना है तो उसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट इंसिजन लगाना होता है वो मैकबर्नी इंसिजन होगा। उसके बाद में लेटा एक इंसिजन है और इस लेटे इंसिजन को नाम दिया गया लैंज इंसिजन। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ही है कि बैटल इंसिजन ये बैठा है, तो ये ट्रिक है कि बैठा है तो बैटल इंसिजन है, लेटा हुआ है तो लैंज इंसिजन है। अगर मैकबर्नी पॉइंट पर लगाया है तो मैकबर्नी इंसिजन है, अपेंडेक्टोमी के लिए करेंगे। इधर चलते हैं, अब आपका मीडियन इंसिजन आता है, और मीडियन इंसिजन होता है वो आपका मेनली यूज किया जाता था यूएससीएस के दौरान, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के दौरान, जो इसको कि क्लासिकल सिजेरियन के नाम से भी जाना जाता है। और वो पहले बहुत कॉमनली यूज लिया जाता था फीटस की डिलीवरी के दौरान आपकी, और ये इंसिजन लगाया जाता है वो अम्बलाइकस से 10 सेंटीमीटर अबोव एंड अम्बलाइकस से बिलो द अम्बलाइकस 5 सेंटीमीटर, टोटल 15 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा करके आपकी फीटस की डिलीवरी करवाने के लिए यूज किया जाता है। और ये मेथड को यूएससीएस यानी अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के नाम से जाना जाता है। पैरामीडियन का मतलब होता है जस्ट मीडियन के साइड में, तो उसे पैरामीडियन के नाम से कहा जाएगा। और पैरामीडियन इंसिजन आपका कॉमनली यूज किया जाता है पैंक्रियाज की सर्जरी करनी हो, गैस्ट्रिक की सर्जरी करनी हो तो उसके लिए आपका यूज करेंगे। जबकि आपका रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन होता है वो आपका लगाया जाएगा, और रदरफोर्ड मॉरिसन होता है वो लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। और लेफ्ट साइड में लगाया जाता है अगर आपको इंटेस्टाइनल कोई सर्जरी करनी है, डिसेंडिंग कॉलोन या सिग्मोइड कॉलोन की अगर सर्जरी करनी है तो उसमें आपको रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन यूज करते हैं। लास्ट वन पे आता है कि आपका ट्रांसवर्स इंसिजन, ऐसा कोई ट्रांसवर्स टाइप में यहां पर आपकी
एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसवर्स इंसिजन लगाया जाता है तो उसे ट्रांसवर्स इंसिजन के नाम से जाना जाता है। जबकि आपका लास्ट आता है फेनेस्ट्रियल इंसिजन, और फेनेस्ट्रियल इंसिजन होता है जो आज की तादाद में जो ऑपरेटिव डिलीवरीज होती है, जिनमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है भ्रूण को निकालने के लिए या फीटस की डिलीवरी के लिए, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इंसिजन होता है वो आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन होता है। और फेनेस्ट्रियल इंसिजन में क्या करते हैं अपन, एक 5 से 10 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर का सिम्फाइसिस प्यूबिस से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर का एक ट्रांसवर्स टाइप में एक इंसिजन लगाते हैं, और इंसिजन लगा करके आप बेबी की डिलीवरी करवाते हैं या फीटस की डिलीवरी करवाते हैं, तो इसे फेनेस्ट्रियल इंसिजन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका इंसिजन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब अपन प्लेन पढ़ लेते हैं बॉडी के, छोटा सा टॉपिक है प्लेन, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और प्लेन से क्वेश्चन पूछा था आपका कि बॉडी प्लेन से जो क्वेश्चन आया था, और वो बॉडी प्लेन से क्वेश्चन आया था 2019 में दिल्ली एमसी में पूछा था कि प्लेन, और प्लेन में आप उसने इमेज दिया था, और ट्रांसवर्स प्लेन का उसने इमेज दे करके पूछा था कि ये कौन सा प्लेन है। तो अपन आज डिस्कस करते हैं और समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें तो आपको अच्छी तरीके से समझने में आएगा। ये अपना कोई डेली की तरह अपनी क्लास में एक भाई साहब आ गए, और ये भाई साहब आए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आए हैं। ये आपके हाथ हो गए, ये इसके पैर हो गए, ये मान लो आपने आंखें भी बना दी, चलो आंखें बना दी, नाक बना दी, ये मुंह बना दिया, और ये इसके चलो लो कान बना देते हैं। इसका अच्छा सा सुंदर सा एक बच्चा बनकर ये खड़ा हो चुका है आपका रोज की तरह के। भाई साहब ये रसगुल्ला आ चुके हैं आपकी क्लास में। इस रसगुल्ले को गौर से देखिए, इस रसगुल्ले पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई प्लेन, अब हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में जरूर दिक्कत नहीं होगी। तो प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कि बॉडी को डिवाइडेड, बॉडी पार्ट को या बॉडी को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है, उसे प्लेन के नाम से जाना जाता है। 3 प्लेन होते हैं, कॉमनली 3 प्लेन होंगे। तो फर्स्ट प्लेन में कौन सा प्लेन आता है, और फर्स्ट प्लेन होता है आपका कोरोनल, कोरोनल या फिर फ्रंटल, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। कोरोनल और फ्रंटल प्लेन का मतलब होता है कि जो पर्सन होगा, पर्सन को ये डिवाइड करता है, पर्सन की बॉडी को डिवाइड कर देगा आपकी इन फ्रंट एंड बैक। बैक और इन फ्रंट में अगर पर्सन की बॉडी को डिवाइड करता है तो उसे कोरोनल और फ्रंटल प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब भाई साहब पर ना समझ करके आप मेरे पे ही समझने की कोशिश करिए कि ये रसगुल्ले को छोड़कर इस बड़े रसगुल्ले पर आ जाइए। तो बड़ा रसगुल्ला आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो प्लेन होता है और प्लेन में क्या होता है, ये बॉडी पार्ट को डिवाइड करने के काम में आता है। प्लेन का मतलब हो गया कि जैसे अब आपका फर्स्ट प्लेन था, और फर्स्ट प्लेन है आपका कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, कई लोग तो, कई नालायक बालक तो ना मेरे को देखकर रसगुल्ले का नाम लेकर ही उनकी मुंह में पानी आ गया है, लार आ गई है। तो कृपया अपने मन पर थोड़ी सी संतुष्टि बना करके रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे। तो देखिए कि आपको जो प्लेन होगा, कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, तो मेरी बॉडी को मान लीजिए मैं रसगुल्ला हूं या कोई भी मैं पर्सन हूं, जो मेरी बॉडी को आपको प्लेन के अनुसार डिवाइड करके बताता हूं कि फ्रंटल प्लेन होगा। फ्रंटल प्लेन को ही कोरोनल प्लेन के नाम से जाना जाता है, और ये बॉडी को आपके इन फ्रंट और बैक में आपकी डिवाइड करेगा। ये मान लीजिए आपका कोरोनल प्लेन था, कोरोनल प्लेन ने जाकर के यहां से आपका डिवाइड किया बॉडी को, और बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें एक हो गया आपका फ्रंट, जैसे मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूं। मान लो मेरे कोरोनल प्लेन या सजाइटल, ये सॉरी कोरोनल और फ्रंटल प्लेन में डिवाइड करके बताऊं, तो जो अभी आपको मैं आगे यहां से मान लो इसने
प्लेन डिवाइड हुआ और मेरे बॉडी के दो पार्ट हो गए, जिसमें एक आपको फ्रंटल दिख रहा है, मैं अभी जो दिखाई दे रहा हूं वो आपको फ्रंटल प्लेन हो गया। ये फ्रंटल प्लेन में दो पार्ट हो गए, जो आपको दिखाई दे रहा हूं मैं आगे से, वो आपका फ्रंटल में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब मैं पीछे घूम गया तो आपको बैक में, यानी कि जो बॉडी थी उसको इसने दो में डिवाइड कर दिया। पहले वाला आगे वाले पोर्शन को फ्रंटल में, जबकि पीछे वाले को अगर बैक में बीच में से अगर काटा जाए, ये मान लीजिए ये आपका है, और अगर इसको बीच में से यहां से काट करके दो बॉडी में डिवाइडेड कर दिया जाएगा, तो ये जो आपका ब्लैक वाला है ये आपका फ्रंटल हो गया, और जो पीछे वाला होगा ये वाला हिस्सा आपका बैक हो गया। तो फ्रंटल ने और कोरोनल ने क्या किया, बॉडी पार्ट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक आगे से यानी कि फ्रंटल हो गया, दूसरा बैकवर्ड हो गया यानी कि बैक में डिवाइड कर दिया। और इस तरीके के जो प्लेन होता है उसको कोरोनल प्लेन के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरे नंबर का जो प्लेन आता है, और दूसरे नंबर का प्लेन होगा, दूसरे नंबर के प्लेन पे आता है आपका सजाइटल प्लेन। और सजाइटल प्लेन का मतलब होता है कि बॉडी को इसने डिवाइड कर दिया राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में अगर बॉडी को डिवाइडेड कर देता है तो उस प्लेन को आपके सजाइटल प्लेन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं रसगुल्ला हूं और मेरी बॉडी को अगर इसने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, मान लीजिए राइट में कर दिया, यहां से अगर मैंने प्लेन डिवाइड करना स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी के यहां दो पार्ट हो गए, और दो पार्ट में एक में जो पेन है मेरा उस साइड वाला, एक में डस्टर है उस साइड वाला, यानी बॉडी को राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में अगर डिवाइड कर देता है, और उस प्लेन का नाम दिया जाता है आपका सजाइटल प्लेन, जो कि आपका सजाइटल फ्यूचर होता है। वहां से आपको अगर प्लेन होगा वो वहां से किया जाए तो ये दो बॉडी पार्ट यहां से डिवाइड होंगे, और दो बॉडी पार्ट में डिवाइड होगा तो एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया, तो दोनों बॉडी पार्ट हो गए राइट एंड लेफ्ट में। जो डिवाइड करता है उसे कहा जाता है सजाइटल प्लेन। जबकि तीसरा नंबर का प्लेन आता है, और तीसरे नंबर के प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जानते हैं। और ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो डिवाइड करता है बॉडी को अपर और लोअर में अगर बॉडी को डिवाइड कर रहा है, या सुपीरियर दूसरा नाम होता है इसका, कि अपर एंड लोअर को ही आपका कह सकते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर में अगर डिवाइड कर रहा है तो उसे ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जाना जाएगा। अगर मेरी बॉडी को यहां से, मेरी कमर से या यहां से समझाने के लिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां से समझ लीजिए कि अगर मेरी बॉडी को यहां से काट दिया जाता है तो एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका सुपीरियर, नीचे वाला हिस्सा हो गया आपका इंफीरियर, दोनों के बीच से काट दिया, दो बॉडी पार्ट अलग अलग डिवाइडेड हो गए, ऊपर वाला सुपीरियर हो गया, नीचे वाला इंफीरियर में डिवाइड हो गया। और इसी को कह सकते हैं कि अपर में एंड लोअर बॉडी पार्ट में जिसने डिवाइड कर दिया उस प्लेन को आपने नाम दिया ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब अपनी देखते हैं कि अगर बेस से तैयारी करनी है तो आपका क्रेनियम कैविटी है, क्रेनियम के बाद में आती है आपकी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक के बाद में एब्डोमिनल कैविटी जो कि सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है, उसके बाद में पेल्विक कैविटी आती है जो कि सबसे नीचे वाली कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी होती है सबसे सुपीरियर में आपकी होती है, वो आपकी क्रेनियम कैविटी होती है, उसके नीचे थोरेसिक और उसके नीचे एब्डोमिनल जो कि सबसे लार्ज कैविटी होती है। तो ये अपन ने प्लेन पढ़ लिए हैं, और शायद आज प्लेन पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि प्लेन को शायद आप भूल नहीं सकते, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको समझकर आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपने आज प्लेन डील कर लिए, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपने इंसिजन डील कर लिया है कि जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर वक्त को किस्मत के सहारे, हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता,
टाला नहीं जाता। तो इसीलिए आप अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, किसी को किस्मत को दोष ना दे तो उससे अच्छा होगा कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे दोस्त, तुझे सारा जहान देखता है, सारा जहान देखता है। कि कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते, और हो अगर दिल को सुकून तो कामयाब समझ लेना, वरना चार ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते, तरक्की नहीं कहते। अगर मेरी किस्मत में कोई गम नहीं होता, अगर मेरा तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, इसलिए सबसे बड़ा आपके अगर जो काम आता है या सबसे ज्यादा अगर आपके जीवन में अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो माता पिता को दीजिए, उनसे बढ़कर आपके जीवन में कुछ नहीं है, और उनके सपनों को